हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 9 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 9.3 ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आपको ये फर्स्ट नंबर, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। आपको जो है वो एक बेलनाकार टैंक कुछ इस प्रकार से जो है वह दिया हुआ है। हम जो है वो बेलनाकार जो है वह टैंक बना देते हैं आपको। पहले ये बना दिए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? अब देखिए, ये तीनों स्थिति दिया हुआ है। उस स्थिति में जो है वो आप ये बेलनाकार टैंक का क्या आप ज्ञात करेंगे, वो आपको बताना है। किस स्थिति में जो है वह आयतन, किस स्थिति में जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और किस स्थिति में जो है वह आयतन जो है वह ज्ञात करना है। या ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी जो है वो रखा जा सकता है। तो हम ये जो है वो इसमें कितना पानी जो है वो आएगा, जब इसमें कितना पानी आएगा उस केस में भी जो है हम आयतन निकाल लेंगे। अगर कहेगा कि इसमें जो है वो कितना जो है वो अगर हम हवा भरेंगे ना, तो उस केस में भी जो है वो हम आयतन निकालेंगे। तो हल दे दीजिएगा। इस केस में जो है वो अगर आपसे पूछेगा कि इसमें जो है वो हम कितना अनाज रख सकते हैं, तो उस केस में भी जो है वो आयतन निकालिएगा। क्या निकालेगा? आयतन। ए में आयतन दे दीजिए। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की, आप देखिए इनका प्लास्टर हमारा करना है। तो प्लास्टर कराना है तो हम इनका क्या निकालेंगे? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो याद रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीम देखिए, सीम क्या कहता है? इसमें भरे पानी से जाने वाले छोटे टैंकरों की संख्या। उस केस में भी हम इनका आयतन ही निकालेंगे। आयतन क्या बोला है? इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले जो है वो छोटे टैंकों की संख्या। अब देखिए, इसमें भी तो आयतन ही निकाल लेंगे ना। अब मान चलिए जो है वो इसमें हम कितना जो है वो छोटका-छोटका पानी से भरे हुए टंकी जो है वो हम इसमें रख सकते हैं। तो उस केस में जो है वो हम आयतन जो है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीक़ा से ये सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है बेलन ए का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये जो हमारा बेलन ए है, बेलन बी है, इनका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। पल्लीकलन किए बिना जो है वो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन जो है वो अधिक होगा? अब देखिए इन दोनों में जो है वो किनका आयतन जो है वो अधिक होगा, वो आपको जो है वो बताना है। समझे? इनका आयतन जो है वो अधिक होगा, ये बताना है। दोनों बेलनों का आयतन जो है वह ज्ञात करते हुए इसका जो है वह सत्यापित भी कीजिए। अब देखिए आपको जो है वो कहता है कि बिना पल्लीकलन किए हुए जो है वो बताना है, इस दोनों में जो है वो किसका आयतन जो है वह अधिक होगा। समझे? इसका जो है वो आयतन अधिक होगा, ठीक है? और उन दोनों को सत्यापित भी करना है कि सही में जो है उनका आयतन अधिक है या फिर नहीं है। और कहता है जाँच कीजिए कि ए, ये जो है जाँच कीजिए ए कि क्या अधिक आयतन वाले जो है वो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अगर जो है वो जाँच करने के लिए कहता है कि अगर ए का जो है वो हमारा जो है वो आयतन अधिक होता है, तो क्या इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है वो अधिक होगा? या फिर अगर बी का आयतन अधिक होता है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर सॉल्व करिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब 2 बेलन जो है वो आपको दिया रहेगा, तब उस केस में जो है वो देखिएगा कि उनका जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा व्यास जो है वो ये 14 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ये हमारा छोटा बेलन सिकुड़ा हुआ हो जाएगा। ये लंबा तो होगा बट सिकुड़ा हुआ हो जाएगा, बट ये जो है वो चौड़ा होगा बट ये छोटा होगा। तो इसलिए ये हमारा बी का आयतन क्या होगा? तो इसमें अधिक से अधिक जो है वो आएगा। समझे? तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर में बेलन बी का आयतन, देखिए इनका व्यास ज़्यादा है ना, इसीलिए इन्हीं का जो है वो आयतन अधिक होगा। अधिक होगा। अब देखिए सेकंड में, अगर इनका बेलन का आयतन अगर अधिक है, क्या इनका जो है वो बेलन बी का आयतन अधिक है, तो इनको सत्यापित करके भी जो है वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे जो है वो 2 गो जो है वो डब्बा बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए बेलन ए,
बेलन ए के लिए काम करेंगे, इस साइड जो है वो हम बेलन बी के लिए काम करेंगे। चूंकि बेलन ए का व्यास कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जो है वो देयरफॉर त्रिज्या निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, 7/2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तथा ऊंचाई अगर हम निकाल लेंगे, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ये हम निकाल लिए हैं। इसीलिए बेलन ए का आयतन, इनका फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 दिया हुआ है, 7/2 इंटू में 7/2 इंटू h का मान 14 दिया हुआ है। ये 7 से 7 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 2 से 7 दाम हैप्पी बर्थडे, ये 2 से 11 दाम हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये सब जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये 11 गुना ये 7 49, ये हमारा हमारा जो है वो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा जो है वो इतना जो है वो निकल गया है। क्लियर। अब आगे जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो क्या देखना है आपको, तो इनको गुना करने जाइएगा, ये हमारा 539 आएगा, समझे। चलिए अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो है वो बेलन बी के जो है वो बारे में हम बात करते हैं। चूंकि यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देयरफॉर हम त्रिज्या निकालते हैं, तो व्यास बटा 2 हो जाएगा, अर्थात ये 7 सेंटीमीटर व्यास निकल जाएगा। तथा ऊंचाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई जो है वो इनका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम निकालेंगे बेलन बी का आयतन, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। πr²h 22/7 गुना आर का मान हमारा 7 गुना 7 और h का मान भी जो है वो 7 है, 7 से 7 कैंसिल, तो ये जो है वो 22 गुना 7 49, इनको गुना करेगा तो 1078 सेंटीमीटर आएगा। तो बोलिए किनका ज्यादा है, इनका कि इनका, बेलन बी का ज्यादा है, तो वही तो हम जो है वो ऊपर में लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः बेलन बी का आयतन अधिक है। क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम नेक्स्ट, अब जो है वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो चेक कर लेते हैं। थर्ड में जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो बेलन ए इस साइड जो है वो दे दीजिए और बेलन बी इस साइड दे दीजिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस साइड हम निकालेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी का देयरफॉर दे दीजिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr इंटू 2h प्लस आर होता है, इनका भी हमारा πr इंटू 2h प्लस आर हो जाएगा। पाई का मान हम रखेंगे सर कितना, तो 22/7 गुना बेलन ए में आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7/2 दिया हुआ है, तो 7/2, h कितना दिया हुआ है, तो h हमारा ऊंचाई 14 दिया हुआ है, जो आर जो है वो 7/2 दिया हुआ है। ये कैंसिल, ये 11 दाम कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी के 28, जोड़िए 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 11 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हमारा 2, 28 दूनी की 56, जोड़िए 7, ये हमारा 11 गुना 56, 7 को जोड़ेंगे तो ये 63/2, और इनको हम गुना कर देंगे 11 को 63 से, ये 693/2, इनको भाग दे दीजिएगा तो ये
346.5 सेंटीमीटर आएगा, समझे। देखिए हम भाग जो है वो ये खुद से आप करिएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेटर्स करते हैं, ठीक है। आप खुद से करिएगा तो आपका प्रैक्टिस जो है वो मजबूत होगा, नहीं तो जो है वो हम गुना करने लगेंगे तो गुना तो जानवे करते हैं, इसीलिए हम नहीं करते हैं, टाइम भी जो है वो बचता है। गुना भाग तो जानवे करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। एच 7 दिया हुआ है, आर जो है वह 7 दिया हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 7 दूनी के 14 प्लस 7, ये हमारा 22 और 14 26 1 21। इनको जो है वो हम गुना करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस केस में जो है वो बेलन बी का भी जो है वह क्या निकला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है वह अधिक आया हुआ है, तो लिख देना है यहाँ पे, अतः बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल जो है वह 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन जो है वह 900 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो घनाभ है। घनाभ का जो है वो चित्र कैसे जो है वो बनता है बुआ, ये इस प्रकार से जो है वो हमारा बनता है। आप लोग इनको जो है वो अच्छा से बनाइएगा, समझे। ये जो है वो हमारा घनाभ का ये चित्र है, जिसकी जो है वो ऊंचाई हमें ज्ञात करना, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घनाभ का जो आधार है वो आयताकार आधार होता है, क्या होता है, आयताकार आकार होता है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए, चूंकि आधार का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। ये जो है वो हमें दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, आधार का क्षेत्रफल हमारा होता है, ये जो है वह लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात L गुना बी, ये 180 दिया हुआ है। L गुना बी कितना दिया हुआ है सर, 180 दिया हुआ है, तथा घनाभ का आयतन, तथा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है L गुना बी गुना में H इज इक्वल टू ये 900 हो जाएगा। देखिए L B का मान कितना दिया हुआ है, तो हमारा 180 दिया हुआ है, इस दोनों के स्थान पे 180 गुना में H इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वो H का मान निकालेंगे, तो 180 यहाँ पे क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 900 बटा में 180 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, हैप्पी बर्थडे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये H का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, H का मान 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो सर ये 18 पंचे 90 होता है, तो ये 5 हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घनाभ की जो है वह बीमाएं दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई। घनाभ के अंदर जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो कितने घन जो है वो रखे जा सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो घनाभ का हमारा बीमाएं दिया हुआ है, समझे। और हमें जो है वो कहता है ये घनाभ नहीं घन होगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। घन के जो है ये सॉरी ये ठीक है, ये जो है ना हमारा घनाभ ठीक था, हमको लगा घन जो है वो, घनाभ के अंदर जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो यहाँ पे घन लिखा हुआ है ना, हाँ कितना घन जो है वो इस घनाभ में हम रख सकते हैं ये बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए। हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, तो घनाभ का जो है वो ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है उनका जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो आयतन निकाल लेंगे और घन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि घनाभ
की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं अर्थात एल हमारा ये 16 सेंटीमीटर, बी जो है वह 54 सेंटीमीटर तथा एच जो है वह 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ये हमें जो है वह इतना दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। सर घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा होता है एल गुना में बी गुना में एच होता है, एल बी एच। तो ये हमारा 60 गुना में 54 गुना में 30 हो जाएगा। तो ये तीनों को हम गुना कर लेंगे तो ये 97,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा घनाभ का आयतन। क्लियर? और यहाँ पे चूंकि घन की भुजा कितना दिया हुआ है, चूंकि घन की भुजा, घन की भुजा हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर घन का आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा हमारा 6 दिया हुआ है तो ये हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें कहता है कितना घन जो है वो रखे जा सकते हैं, अर्थात छोटे घनों की संख्या। देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे घनों की संख्या बराबर, ये हमारा जो है वह घनाभ के आयतन से भाग दे देंगे। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम को जो है वो आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इनको हम भी से लिखते हैं बट्टा ये घन का आयतन, घन का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 97,200 बट्टा 216 से भाग दे देंगे तो ये जो है वह 450 दाम कट जाएगा। तो ये हमारा 450 जो है वह छोटका छोटका हम जो है वह घन रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 450 और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करना है जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास दिया हुआ 140 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? तो 140 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है 140 दिया हुआ है हमें, और हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है और आयतन यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और जो है वह जो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा? तो दिया हुआ है बेलन का आयतन। यहाँ पे लिख देंगे हम बेलन का आयतन अर्थात भी। ये हमारा कितना दिया हुआ है? तो ये 1.54 मीटर क्यूब। और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है? आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम यहाँ पे देयरफॉर त्रिज्या निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है व्यास बटा में 2 होता है। तो व्यास इनका 140 दिया हुआ है बाई 2, ये हमारा 17 सेंटीमीटर। देखिए भाई ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले जो है वो हम ये इनका आंसर भी जो है वो किस में दिया हुआ है? तो हमारा इनका आंसर जो है वो 9.3 का है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का। इनका भी आंसर जो है वो किस में दिया हुआ है? तो मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए जो है वो हम इनको भी जो है वो क्या कर लेते हैं? तो मीटर में जो है वो बदल लेते हैं, समझे? तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से आप लोग सिर्फ आपको देखना है, चूंकि 1 मीटर बराबर जो है वह 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम यहाँ से जो है वह 100 की इधर भेज देंगे तो 1/100 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात जब हम 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मीटर में बदला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा 70 सेंटीमीटर जो हमारा आर निकला है, इनको जब हम 70 बट्टा हम ये 100 कर देंगे तो ये मीटर में बदला जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये हमारा जो है वह 7/10 मीटर अर्थात 0.7 मीटर। ये जो है वो हमारा क्या निकलेगा? तो ये त्रिज्या निकल जाएगा। वैल्यूम हमें मालूम है,
और ये त्रिज्या भी हम निकाल लें, इसलिए हम यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो त्रिज्या हम निकालें 0.7, 0.7 गुना 0.7 हमें तो एच निकालना ही है, बराबर ये 1.54। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, ये भी दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 100। देखिए 10 दहाई के 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है 22 गुना 7, तो 7 दूनी 14 4 हाथ से 14 15 5 हाथ से ले गुना में एच इज इक्वल टू ये 154। यहाँ से हम एच का मान निकाल लेंगे तो ये 154 अपोन में ये 154, ये दोनों भाई साहब कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर एच का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा बुआ, तो हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। देखिए ये जो है वो दूध का टैंक हमारा बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये जो बेलन के आकार का दिया हुआ है, इनका त्रिज्या दिया हुआ है 1.5 मीटर, और लंबाई जो है वह 7 मीटर दिया हुआ है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा, बस कुछ नहीं, त्रिज्या दिया हुआ है और ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई जो है वो ऊंचाई हो जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनको हम आयतन निकाल लेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कर लीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम राइट डाउन कर लेंगे, चूंकि ये दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बेलनाकार टैंक की जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है, लिख दीजिएगा। चूंकि बेलनाकार टैंक की त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्लियर, और ऊंचाई दिया हुआ है, तथा ऊंचाई ये जो है वो हमारा ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 7 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। हम यहाँ से निकाल लेंगे देयरफॉर बेलनाकार टैंक का आयतन, इनका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और आर का मान दिया हुआ 1.5, तो 1.5 गुना 1.5, एच हमारा 7 दिया हुआ है। तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, ये उड़ा देंगे तो बट्टा में 10, ये उड़ा देंगे तो बट्टा में 10, 22 15, ये जो है वो 22 गुना 15 15 गुना करेंगे तो 225, 10 दहाई के 100, ये हमारा हो जाएगा 14, सॉरी ये जो है वो हम 22 और ये 225 को गुना कर लेंगे तो ये 4950 बट्टा में ये 100 हो जाएगा। ये इनको काट देंगे तो ये 495 बट्टा में ये 10, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, समझे। और याद रखिएगा ये जो है वो जब भी जो है वो हम दूध जो है वो किसी सामान में रखेंगे तो वह लीटर में होता है। किस में हम जो है वो रखते हैं, तो लीटर में। जैसे आप किसी से दूध लेते हैं तो वह 1 लीटर या फिर 2 लीटर या फिर 3 लीटर या फिर 4 लीटर ऐसे हम दूध देता है कि नहीं, या फिर मीटर में नाप के देता है, तो लीटर में नाप के देता है, मीटर में नहीं देता है। इसलिए ये मीटर में है तो हम लीटर में बदल देंगे। 1 मीटर क्यूब बराबर ये 1000 लीटर होता है। कितना होता है, ये रफ वाला पार्ट है, समझे। हमारा जो है यहाँ पे कितना है, तो ये जो है इतना मीटर क्यूब है, तो 495 बट्टा 10 मीटर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 495 बट्टा में 10 गुना में ये 1000 हो जाएगा। और देखिए ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल, ये हमारा 49,000, जब इनको गुना कर लेंगे तो ये 500 क्या हो जाएगा, तो लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो लीटर हो जाएगा। जब हम इनको लीटर में बदल देंगे तो 49,500 लीटर हो जाएगा, समझे। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो टैंक में भरे
दूध की मात्रा जो है वह 49,500 लीटर है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को जो है वह क्या कर दिया जाए तो दुगुना कर दिया जाए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वह कितना गुना वृद्धि होगा ये बताना है और इसके आयतन में जो है वह कितना गुना वृद्धि होगा ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे हम जो है वो पहले मान लेते हैं, घन के बारे में कह रहा है तो हम जो है वो मान लेते हैं घन का जो है वो किनारा जो है वो L मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो लिखिएगा माना कि घन की किनारा, घन की किनारा क्या है तो L है। तो हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। समझे, इसको हम 6 भुजा को L माने हैं तो L स्क्वायर भी जो है हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब जो है वो हम क्या कर देंगे, इसमें फर्स्ट में कहता है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना गुना हो जाएगा। हम जो है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं तो ये हमारा इतना आया हुआ है। अब जब हम जो है वो घन के किनारा को दुगुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे यदि घन का किनारा को दो गुना कर दिया जाए, जब हम दुगुना कर देंगे तो घन का किनारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं है। ये 6 गुना भुजा हमारा 12 दिया हुआ है, ये 12 का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये जो है वह 2 दूनी के 4, 6 गुना 4 L स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो हम क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना ये 6 L स्क्वायर, 4 को पहले लिख दे इनको बाद में। ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या है पहलुका जो है वो ये हमारा क्या है, ये जो है वो पहले जो है वो हम घन का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो 6 L स्क्वायर, ये जो है वो 6 L स्क्वायर, ये जो है वो यहाँ पे 4 इंटू लिखा हुआ है, ये जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में कहता है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा, आयतन में कह रहा है। देयरफॉर हम जो है वो घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है तो घन का आयतन फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। अब भुजा हम क्या माने हैं L माने हैं, ये L क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसके आयतन जो है वो, अब देखिए अगर हम जो है वो किनारा को दुगुना कर देंगे तब जाके जो है वो आयतन हमें निकालना है। यदि घन का किनारा जो है वह दुगुना कर दिया जाए, अगर घन का जो है वह ये जो है वो घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए ये हमारा कितना होगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घन का जो है वह आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा भुजा क्यूब होता है, भुजा हमारा दिया हुआ है 12, इनका क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी किए 8 पावर ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा L क्यूब, तो पहले वाला जो है वो जब भुजा जो है वो L था तब ये हमारा L क्यूब था, तो यहाँ पे कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा। इनका आयतन कितना गुना हो जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा, ये इनका
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 8 नंबर क्वेश्चन। एक कुंड के अंदर जो है वो कितना है, तो कुंड के अंदर जो है वो 60 लीटर जो है वो क्या है, तो 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। अब देखिए एगो जो है वो कुंड है, उसमें 60 लीटर प्रति जो है वो मिनट के अंदर जो है वो पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन जो है वो 108 मीटर क्यूब है, तो याद कीजिए कि इस कुंड को जो है वो भरने में जो है वो कितना घंटा लगेगा। तो देखिए ये जो है वो 108 मीटर क्यूब जो है वो दिया हुआ है ना, ये हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये आयतन दिया हुआ है कुंड का। तो यहाँ पे लिखिएगा, हल दे दीजिए और सबसे पहले लिख दीजिए दो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो दिया हुआ है कुंड का आयतन। कुंड का आयतन दिया हुआ है हमारा 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में जो है वह 1000 लीटर होता है। 1 मीटर में जो है वो कितना जो है वो लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। 1 मीटर में 1000 लीटर होता है, तो इनको हम 1000 से गुना कर देंगे तो ये 108 पर 1 2 3 गो जीरो, इतना क्या हो जाएगा सर, इतना लीटर हो जाएगा हमारा। क्लियर, ये इतना लीटर हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे जो है वह चूंकि 60 लीटर पानी भरने में उनको कितना समय लगता है, तो 60 लीटर पानी भरने में लगा समय कितना समय लगता है, तो ये 1 मिनट लगता है। 60 लीटर पानी भरने में 1 मिनट समय लगता है। इतना लीटर भरने में कितना लगेगा, इनको हम जो है वो क्या करेंगे, तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। तो देयरफॉर ये जो है वो हमारा जो है वो 8000 लीटर पानी भरने में लगा समय। ये जो है वो हमारा इनको जो है वो मिनट है ना, जब इनको घंटा में बदलेंगे तो ये 1/60 हमारा कितना हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ये 1/60 घंटा हो जाएगा, समझे। 1 मिनट जो है वो है, तो घंटा में बदलेंगे 60 से गुना कर देंगे तो ये घंटा में बदला जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/60 गुना ये 10,000, ये 8000 हो जाएगा, समझे। ये जो है 1,08,000 है। अब देखिए इनको हम जो है वो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 1 जीरो से ये जो है वो हमारा जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा, तो ये 60 800 बटा में ये 6 हो जाएगा। 60 800 बटा में ये हमारा जो है वो 6 हो जाएगा। क्लियर, इतना जो है वो लीटर है। और फिर अब हम इनको 60 से भाग दे देंगे, तो अब जाके ये जो है वो घंटा में चेंज हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो हम इनसे काट देंगे तो ये टोटल ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आएगा, ये जो है वो 30 घंटे आएगा। कितना आएगा, 30 घंटे। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्नावली 9.3 जो है वो पूरे बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 10.1 के साथ में। आप लोगों के एग्जाम भी काफी नजदीक आ गया है, तो इसीलिए आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।